अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जो है ज़रूरी है किसी भी ट्रेडर के लिए। जब भी वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अंदर बहुत से पॉइंट है जो मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ अपनी वीडियो में। तो इस वीडियो के आप एंड तक बने रहिएगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे जो जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं वहाँ पर। आप वहाँ पर जाकर मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक जो है बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है रेफरल का लिंक है, वहाँ पे जाकर आप बाइनेंस का अकाउंट बनाएं। मेरे रेफरल से बनाएंगे तो आपको बहुत सारे गिव अवे जो है मिलेंगे। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला पॉइंट है वो, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो उसके अंदर आपको एक चीज़ जो है समझनी चाहिए कि जो आप डिपॉजिट करवाओगे किसी भी एक्सचेंज के अंदर, बेशक वो बाइनेंस हो और कोई भी एक्सचेंज हो। अब मैं जो है बाइनेंस के हवाले से बता रहा हूँ क्योंकि बाइनेंस जो है नंबर वन जो एक्सचेंज है उसके अंदर आती है। तो अगर आप कोई भी यहाँ पे डिपॉजिट करवाते हो, अपनी अमाउंट लेकर आते हो, तो आप जो है वही अमाउंट लेकर आओ जिसको आप लंबे अरसे तक यहाँ पे रख कर उससे प्रॉफिट बना सको। और वो आपकी ज़िंदगी में जो आपके जो डेली की या महीने की जैसा जो भी खर्चे होते हैं उनके उनको अफेक्ट ना करे बेसिकली। अगर वो उनको अफेक्ट कर रही है, जैसे आपने कोई रेंट का खर्चा है, आपने रेंट वाला खर्चा आप यहाँ पे लेकर आ गए, तो आप किस तरह रेंट भरोगे। तो इसी तरह और भी बहुत सी खर्चे हैं जो आपके होते हैं, मगर आप चाहते हो कि भाई पूरी, और बहुत सारे तो ऐसे भी करते हैं कि अपनी जो है चीज़ें बेच कर जो है जितना ही पैसा होता है यहाँ पे लेकर आते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो फ्यूचर पे लगाते हैं और लिक्विडेट हो जाते हैं। तो ये आपने बचना है, इन चीज़ों से बचना है। आपने वही पैसा लेकर आना है जो आपकी लाइफ में अफेक्ट ना करे ज़्यादा, और उसको आप लंबे अरसे तक छोड़ोगे। और जब उसका प्रॉफिट बनेगा तो उसको आपने किस तरह यूज़ करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। वो तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है कि वही डिपॉजिट करवानी है अपने अमाउंट, नॉर्मल जो लाइफ है उसमें वो आपको अफेक्ट ना करे। उसके बाद दूसरा नंबर का पॉइंट आ जाता है बाइंग स्ट्रेटेजी। अब क्या है भाई, आपने बाइंग करनी है। अभी आप ट्रेंड देख रहे हैं कि जो मार्केट ट्रेंड है वो जा रहा है नीचे की तरफ। सही है। आप अगर देखा जाए 2-3 दिन के अंदर बीटीसी जो है बहुत ज़्यादा जो है डम हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो चार्ट मैंने ओपन किया है ये जो है 56 से जो है 55 तक आया, बल्कि ये 58 पर था पहले। अगर मैं 1 आवर का मैं चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 58 पे था, ये 55 पर आया है। तो ये जो है क्यों आ रहा है ट्रेंड, क्यों इसका जो है नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट का, इसकी 2-3 वजूहात हैं। कि बहुत बड़ी जो बिग न्यूज़ जिसको हम बोलते हैं वो आने वाली है इंटरेस्ट रेट के हवाले से और सीपीआई और पीपीआई के हवाले से, जिसकी वजह से जो है जो बिग वेल्स हैं वो अपना पैसा जो है यहाँ से निकाल रही। तो उनका उनके ख्याल में ये है कि जो इंटरेस्ट रेट अगर शायद बढ़ता है तो उसका जो है इफेक्ट जो है पड़ेगा इस पे भी, क्रिप्टो पे। तो वो एक आगे की कहानी है, मगर मैं आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बता रहा हूँ। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो बहुत सारे बोलते हैं ये सिर्फ अप्लाई होता है फ्यूचर पे। ऐसा नहीं है, जब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की है तब से अप्लाई होगा। जैसे ही आपने डिपॉजिट करवाई अमाउंट तो तब से ही आप पर जो है अप्लाई हो जाएगा कि कौन सी आपने डिपॉजिट करवाई अमाउंट। ऐसा तो नहीं है कि उससे जो है आपकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो अफेक्ट हो रही है उससे। तो वो ही आपने अमाउंट लेकर आनी है जो आप लंबे अरसे तक यहाँ पे छोड़कर उससे प्रॉफिट बना सको। दूसरी चीज़ बाइंग स्ट्रेटेजी। बाइंग स्ट्रेटेजी जो है ना वो आपकी, मैंने अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। इसके अंदर आपको बताया था इतने इतने % पे जो है ना आपको बाइंग करनी चाहिए जब मार्केट नीचे गिरे। तो अब ये आपकी स्ट्रेटेजी है कि भाई आप चाहते हैं कि मार्केट प्राइस जो है अगर 2% नीचे गिरती है, फॉर एग्जांपल मैं बीटीसी की बात करूं, आप चाहते हैं कि इसकी जो प्राइस है ये 2% अगर नीचे आए तो तब मैं बाय करूं, तब थोड़ा सा मैं पैसा लगाऊं और बाय करूं। इसी तरह ये और नीचे आए फिर 2% पे मैं बाय करूं। इसी तरह आप 5% कर सकते हैं, 3% कर सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। मगर क्या इसके अंदर एक और चीज़ आपको करना है कि ये भी मैंने बताया था कि सारा का सारा पैसा जो है आपने एक ही
कॉइन के अंदर नहीं लगाना। आपने डिफरेंट, आपका जो पोर्टफोलियो है ना उसके अंदर डिफरेंट कॉइन्स होने चाहिए। एक और चीज़ ऐड करता चलूँ इसके अंदर, कि पोर्टफोलियो तो आपने बना लिया, आपने बाइंग कर ली। अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि $100 है आपके पास, तो आप किस तरह मार्केट गिरने पे वो लगाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये बीटीसी का। तो ये बीटीसी कितने पे थी भाई, 58 पे चल रही थी। 58 से जब 55 पर आई, आप बोलते हैं कि मैं जो है यहाँ पर $20 का मैं यहाँ पे इसको बाय कर लूँ। उसके बाद क्या हुआ, इथीरियम आई, इथीरियम आपने ऐड किया, ये भी जो है कुछ परसेंट नीचे आई, आपने 10 का बाय कर लिया। इसी तरह सोलाना है, आपने ये भी 10 का कर लिया। और इसी तरह BNB है, ये भी आपने 10 के कर लिए। ये टॉप के कॉइन्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनका फ़ायदा क्या होगा, पीछे आपके पास कितने बचे, पीछे आपके पास 50% जो है अमाउंट जो है बैकअप में पड़ गई। अब उसका फ़ायदा ये होगा, जब अभी आप देख रहे हैं जो ट्रेंड चल रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपको नहीं पता कि मार्केट जो है मे बी अभी जो 56 पे है बीटीसी, अभी आने वाले दिनों में शायद 50 पर हो जाए, 45 पर हो जाए। तो तब क्या करेंगे आप, अगर आपने सारा पैसा यहीं लगा दिया तो आप वहाँ पर किस तरह बाइंग जो है कर सकते हैं। तो बैकअप अमाउंट का यही फ़ायदा होता है कि आप जिस तरह मार्केट गिरे, जैसे आपने 55 पे बाइंग कर ली, चाहते हैं कि भाई 50 पे जाए बीटीसी, तब मैं और थोड़ा सा बाय कर लूँ। इसी तरह यही चीज़ जो है $1000 जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 1000 से अबव वाले हैं जितने भी हैं, बड़ी जिनकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो भी, उन पर भी ये चीज़ अप्लाई होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये ख़ास तौर पे उनके लिए जो न्यू यूज़र्स हैं, उनको नहीं पता होती चीज़ें। जो ट्रेडिंग के जैसे बहुत पुराने हैं तो उनको ये चीज़ें पता होंगी वैसे। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर के अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा जो है बड़ा जो है हाथ होता है, क्योंकि उसके अंदर आपने देखा होगा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस। अगर मैं फ्यूचर के अंदर मैं जैसे उसकी ओपन करता हूँ यहाँ पर इंटरफेस, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो है फ्यूचर का इंटरफेस जो है ओपन हो गया है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरह मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट इस तरह मैनेज हो सकती है कि जो आप इसके अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो आप लगाते हो, तो उसकी एक रेशो होती है, उसके ऊपर आपको जो है काम करना होता है। उसकी रेशो क्या होती है, उसकी रेशो होती है 1:2 की और 1:3 की। 1:2 और 1:3 से मुराद ये है कि अगर स्टॉप लॉस आपका 1% है तो प्रॉफिट आपका डबल होना चाहिए, और अगर स्टॉप लॉस 1% है तो प्रॉफिट आपका 3 गुना होना चाहिए उससे। तो ये जो है इस तरह जो है वर्क करता है फ्यूचर पे। तो ये फ्यूचर का भी मैंने आपको बता दिया कुछ चीज़ें जो है। और चौथी चीज़ ये है कि आपको पेशेंस रखना है। बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो जो है पेशेंस से काम नहीं लेते, क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो वो समझते हैं जो मैंने BTC 55 पे बाय किया, तो अब ये उससे नीचे गया, तो वो पैनिक सेलिंग कर लेते हैं। जैसे पैनिक में आके वो सेल कर लेते हैं, कहते हैं ये तो मार्केट ऊपर जाएगी नहीं, नीचे ही गिर रही है। तो आपने जो है पैनिक जो है सेलिंग नहीं करनी, आपने पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि कभी ना कभी जो है बीटीसी जो है ऊपर आएगी ही मार्केट उसकी। क्योंकि जो बीटीसी का जो प्राइस है बेसिकली वो है 62, 64, 70 तक भी गया है। जैसे 60 के ऊपर ऊपर होती है इसकी। तो कहने का और समझाने का मकसद यही है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करके अपना जो, आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं, और किस तरह आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह जो है इन्वेस्ट करके आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। अगर किसी के पास $1000 हैं तो वो किस तरह इन्वेस्ट करे, तो उसने भी जो है सिर्फ जो है $500 जो है उन्हीं का बाय करना है। जब मार्केट फॉर एग्जांपल आप देख लेते हैं बीटीसी अगर 55 पर आ जाती है 1000 पे, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ जो है उसका 20% जो है यहाँ पे लगाए, वो भी $500 का 20% यहाँ पे लगाएगा। इसी तरह जो है अगर इथीरियम है उसमें 10% लगा दे, सोलाना है उसमें 10% लगा दे, तो ये इस तरह जो है करके जो है वो अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। उस पोर्टफोलियो का फ़ायदा ये होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट किस तरह होगा कि भाई, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये अगर फॉर एग्जाम्पल 55 पे इसने पहला जो है बाइंग की, उसके बाद क्या किया इसने जो है बीटीसी बाय किया 50 पे,
तो जब 50 पे जो उसने बाय किया, जब ये 60 तक जाएगी मार्केट, तो आप लगा लो उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो ये चीज़ जो है आपको जो है वक्त के साथ साथ समझ में आएंगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह आपने मैनेज करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई प्लान लगाया हुआ है ऑटो इन्वेस्ट में और ट्रेडिंग बॉट में, उस प्लान में लगा हुआ पैसा तो एक सेपरेट चीज़ है, वो एक अमाउंट अलग है। उसके अलावा भी आपके पास बैकअप पे होना चाहिए। अगर उसके अलावा भी आपके पास बैकअप में होगा तो आप यही है कि मार्केट जब नीचे जा रही होगी तो तब जो है आप किसी भी कॉइन को बाय कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको डबल प्रॉफिट होगा। वो किस तरह होगा कि कोई आपने प्लान चलाया हुआ है, प्लान आपका जो है चल रहा है, तो वो भी प्रॉफिट बनाएगा, वो भी बाइंग में चल रहा होगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है मैंने पिछली वीडियोस में ही बताया था कि स्पॉट ग्रिड का, अगर स्पॉट ग्रिड में कोई आपने प्लान बनाया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बाय लो एंड सेल हाई। ये भी जो है अगर आप मार्केट अगर नीचे जाती है तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह मार्केट नीचे गिरेगी तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो है बाइंग करता रहेगा, और जैसे ऊपर जाएगी तो उसको सेल करेगा। तो इससे भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो। और आखिरी जो पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट में वो है विड्रॉल के हवाले से। विड्रॉ जो करवाते हैं लोग, वो किस तरह कराते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे बाइनेंस के अंदर आपने जो है लेकर आए $1000 लेकर आए, सही है, उसके अंदर आपने प्रॉफिट बनाया। अब वो प्रॉफिट कितने महीनों में बना, कितने दिनों में बना, ये तो आपकी स्ट्रेटजी और आपके जो है प्लान्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है 1 मंथ के अंदर आपने जो है कुछ प्रॉफिट बनाया, तो लोग क्या करते हैं उस प्रॉफिट को इसी के अंदर ही छोड़ देते हैं और उससे उसको भी लगा देते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो है पॉइंट है कि आपने जो प्रॉफिट बनाया है उसको आपने एक्सचेंज में नहीं रखना, उसको जो है आपने विड्रॉ कर लेना है। और विड्रॉ करने के बाद जो है आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, सही है। और जो आपने अमाउंट लगाई हुई है उसी को ही आपने जो है रिसाइकिल करना है, उसी को ही आपने यूज़ करते रहना है। तो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम होती है जो कुछ है, तो आप जो सारी की सारी जो अमाउंट है वो नहीं जाएगी आपकी, वो उससे जो आपने प्रॉफिट जो बनाया होगा वो आपके पास होगा। अच्छा, उस प्रॉफिट को लेने के दो तरीके, एक तो आप यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करके आपने विड्रॉ करवा लिए P2P के थ्रू। दूसरा ये कि आपने उसके कॉइन लेकर आपने जो है अपने वॉलेट में रख लिए, जैसे ट्रस्ट वॉलेट वगैरह होते हैं उसके अंदर आपने डाल दिए, जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स भी जिनको बोलते हैं। तो उसके अंदर आपने रख लिए कोई भी कॉइन लेकर, जब उनकी जो है प्राइस डाउन हो तो तब वो भी एक जो है आपका सेव पॉइंट होता है कि भाई आपने अगर ट्रस्ट वॉलेट में अपने कॉइन रखे हुए हैं तो आप कि एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं होता। किसी भी एक्सचेंज में जाकर जो है आप अगर ये एक्सचेंज चली भी जाती है तो किसी दूसरे एक्सचेंज में जाकर आप वो कॉइन को डिपॉजिट करवा के वहाँ से जो है प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मगर जो न्यू यूज़र्स होंगे उनको थोड़ी ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही होंगी क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होंगे इन चीज़ों के बारे में। उनसे मैं यही बोलता हूँ कि आप जो हैं सबसे पहले आप लर्निंग करें। लर्निंग का जो पीरियड है वो ये 1 से 2 मंथ जो है आप लर्निंग करें। उसके बाद जो है आप अपनी अमाउंट लेकर आएँ, वो अमाउंट लेकर आएँ जिससे आपकी जो है नॉर्मल लाइफ अफेक्ट ना हो। और जो है जो भी उससे आप प्रॉफिट बनाएं, रिस्क मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो उसकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो अप्लाई करें, और उससे जो प्रॉफिट बनाएं उसको निकालते रहें। थोड़ा थोड़ा जितना भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं उसको निकालते रहें। चले, सही है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो है हर कोई आपको नहीं बताता, कोई भी ट्रेडर है वो नहीं बताता जितनी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है, मगर ये जो है बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे न्यू ट्रेडर्स के लिए। और पुराने भी ट्रेडर्स हैं वो तो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, वो भी करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करता रहूँ कि फ्यूचर पे रिस्क मैनेजमेंट का एक और भी यूज़ हम करते हैं, वो ये है कि अगर जैसे आपके पास बड़ी अमाउंट है, जैसे आपने अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसके अंदर पूरी की पूरी अमाउंट नहीं आप लगाओगे। उसके अंदर जो है आपकी जो कैपिटल है उसका जो है 1%
या 0.5% आप लगा, तो ये भी एक जो है पॉइंट आप ऐड कर ले, ये समझे, ये भी फ्यूचर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं जो फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं उनकी अमाउंट कितनी बड़ी होगी। तो जैसे उनकी जो है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर अमाउंट होती है, जिसका वो 1% 2% लगाकर, तो इतना ही लगाकर जो है वो प्रॉफिट बना रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारे जो है आपको फ्यूचर के बारे में बोलते हैं कि फ्यूचर में आ जाए, उससे जो है आप रातों रात जो है अमीर हो जाएंगे। अच्छा, ये भी एक माइंड सेट है कि भाई लोग सोचते हैं कि हम जैसी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल जो है गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको जो है बहुत सा जो है एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। चले सही है, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जो मैं चीज़ें आपको समझानी थी वो मैंने समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें, और मेरे जो जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं वहाँ पर, आप वहाँ पर जाकर मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।